सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन कह रहे हैं या मॉड्यूलस नंबर कह रहे हैं, ये होता क्या, ठीक है। सबसे पहले चीज ये बात हो, ठीक है, हमने साइंड नंबर्स पढ़े हुए हैं वो लेवल मैथ्स में। साइंड नंबर्स का मतलब है कि नंबर्स के साथ साइन लगे हुए हैं, या तो +2 या -2, ठीक है, +2 -2 +3, ठीक है, -4, ये सारे आपके हैं डायरेक्टेड साइंड नंबर्स हैं। क्या है? साइंड नंबर्स। क्या है? साइंड नंबर्स। हाँ, साइन नंबर जी, साइंड नंबर मतलब साइन साइन मिलेगा उसको, ठीक है। सुन लो ना मेरी बात। अच्छा, इन्हीं प्लस एंड माइनस को अगर हम मतलब दे दें, क्या दे दें? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ +2 का मतलब है डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन टू योर राइट, टू योर राइट, ठीक है। इसी तरह अगर -2 बोल दूंगा तो ये हो जाएगा डायरेक्शन टू योर लेफ्ट। इन नंबर्स का नाम होता है, क्या नाम है? डायरेक्टेड नंबर्स, ठीक है दोनों सेम चीजें। सिर्फ बात क्या आ गई कि आपने साइंस को मतलब देना है, ठीक है। मॉड्यूलस क्या करता है, वो इनमें से किसी चीज की कोई इज्जत नहीं करता। मॉड्यूलस बोलता है कि भाई मुझे साइंस से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है। मॉड्यूलस क्या बोलता है? मॉड्यूलस सबसे पहले मॉड्यूलस का जो साइन है वो इस तरह का होता है, दो बार्स होती हैं, ये पहले भी पढ़ा हुआ होगा आपने, ब्रेक, ठीक है। ये करता क्या है? पहले तो ये it does not need the sign of number, the sign of number। नहीं, अभी ये जज नहीं करोगे क्या लग रहा है, अभी बहुत बहुत आसान चीज है, मैंने थोड़ा डेप्थ के बेसिक में स्टार्ट कर दिया है, बहुत आसान चीज। So it does not need the sign of number, ठीक है। It only discusses magnitude, it only discusses magnitude। अब magnitude क्या होता है? आप लोग कह रहे होंगे भाई magnitude सिंपल, दुनिया में कोई भी नंबर magnitude है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मतलब यूनिट होना चाहिए, लेकिन अगर साइन माइन को डिस्कस ना करें, सिर्फ नंबर की बात करें, तो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर आप लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा हो तो स्केलर वेक्टर एंड ओनली नॉर्मल वेक्टर्स, सॉरी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, साइन मैटर ही नहीं करता। +2 -2 सेम बात होगी। वेक्टर क्वांटिटी में +2 का कुछ और मतलब है, -2 का कुछ और मतलब है। सो लाइकवाइज मॉड्यूलस क्या करता है? बोलता है मैं हर वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेसिकली क्या करता है? ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। और अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो मैं उसको पॉजिटिव रहने दूंगा। सही है। सो बेसिकली अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, -a will be equals to a and a will be equals to a, ठीक है। फॉर स्टार्टर्स मॉड्यूलस करता क्या है? ये हरकत करता है मॉड्यूलस। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम रिलेटेड होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो बड़ी आसान चीज हो गई। दिस वाज वेरी वेरी इजी। इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट बात नहीं थी। दिस वाज वेरी इजी, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर आप मॉड्यूलस को इक्वेशंस में लें, मॉड्यूलस इक्वेशंस में लें, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस इक्वेशन अगर हमने अब कर दी डिस्कस, ठीक है। क्या मतलब इस बात का ये मतलब है कि अब आपका जो मॉड्यूलस है इसके अंदर कोई इक्वेशन हो, क्या हो? कोई इक्वेशन ना, 2x - 3 इज अननोन, यस और नो। इसकी जो वैल्यू है, द ओरिजिनल value of shaded expression is basically unknown. Why is it unknown? हमें ये तो पता है कि येलो शेडेड को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या येलो शेडेड के अंदर जो आंसर हमें मिल रहा है क्या वो -2 था या +2 था। बिकॉज जो हमें =2 के बाद वैल्यू मिली हुई है वो तो पॉजिटिव मिली है। नाउ वी डू नॉट नो वेदर वो मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर सॉल्व होने से पहले क्या वो माइनस थी या प्लस थी। मेरी बात समझ में आ रही है?
बता दो हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर दो बस। तो इसने पूछा है, तो मैंने बोला मैं ये कह रहा हूँ कि जो येलो शेडेड पार्ट है ये अननोन है, ठीक है, अननोन है। क्यों अननोन है? बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। व्हाट वी डू नो दैट ये हमें आंसर क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। व्हाट वी डू नो, ये जो हमें आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है, 2 दे रहे हैं। बट we don't know whether it was, yes, it was -2 or +2, we do not know जी। एक ही बात है, देखो जब आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हो तो वो एक्चुअली राइट साइड है ना। अगर मैं ये ना करूं, ठीक है, and 2x - 3 को सॉल्व करूं तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू यहां पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड। 2 दिया था, हमें ये का पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें पता है नहीं उसका क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, हम इसको पॉजिटिव अज्यूम नहीं कर सकते। सो हाउ विल वी सॉल्व दिस? एब्सोल्यूट वैल्यूज बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और हर चैप्टर में ये होता है, हम एक नई टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब तुम छोड़ दो, अभी कराओ तो 2 मिनट में कर लोगे। नहीं, अभी मैं सवाल सॉल्व करूंगा कि सॉल्व किस तरह करना है वो समझ में आएगा। मैं भी तब दिमाग बना रहा हूँ कि हम ब्रैकेट सॉल्व क्यों करेंगे बस। हाँ अभी बना, मुझे वो अभी बता। अब आपका आ गया सॉल्व क्या करना है। अब जिसको इस चीज का शौक है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो खत्म हो गया ना। क्यों खत्म हो गया? अब आप क्या करोगे, सिंस यू डू नॉट नो कि ये +2 था या -2 था, मैं लिख देता हूँ। सिंस इट इज अननोन the value, it is unknown the value, या खराब इंग्लिश was 2 or -2, we will consider both। कैसे? हम 2 अलग अलग इक्वेशन बना लेंगे। 2x - 3 = 2, 2x - 3 = -2, सिंपल। हम जब हमें दोनों सॉल्व कर लेंगे, जस्ट लाइक जब हम रूट सॉल्व करते हैं वो लेवल मैथ्स में रूट सॉल्व करते हैं तो √9 वी डू नॉट राइट +3, वी राइट +3 या -3, दोनों एक्सेप्ट सॉल्व। हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं देखो, अगर आपके ये लिखा होता है इधर चुप 2x - 3 = 2 लिखा होता और यहाँ लिखा होता सॉल्व, तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली वेरी गुड, ये आपको आता है, ये आपको आता है। मैं कह रहा हूँ अगर सॉल्व लिखा हो और सवाल में ये हो, अब क्या करोगे? तो अब ये करना, अब 2x - 3 = 2 एक दफा पॉजिटिव में लिखा और एक दफा नेगेटिव में, बस दो इधर इसको आपने सॉल्व किया। एग्जैक्टली बिल्कुल सर इसके 2 आंसर आ जाएंगे ना? जी बिल्कुल, इसके 2 आंसर आएंगे। ये हो जाएगा 2x = 3 + 2, x = 5/2, ठीक है, देखिए आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा हो जाएगा 2x - 3 = -3 + 3 मान ले जाता हूँ इसको, ठीक है। So x = -2 + 3 is 1 and यहाँ से 2 डिवाइड होता है, 2 आंसर आ गए। अब आप हाँ, बट ये x है, हमने क्या निकाला है? x निकाला है, ठीक है। हमने 2x - 3 थोड़ी निकाला है, हमने तो x निकाला है। अब आप क्या करोगे ये काम करने के बाद? वेरीफाई करोगे, ऑलवेज वेरीफाई। यहाँ पे सवाल खत्म हो गया आपका, ये आपके आंसर्स है, क्या है आपके आंसर्स। वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू बता लेंगे यहाँ पे, हालांकि आंसर ठीक हो गया, वेरीफाई करने का मार्क्स नहीं है, बट आप हमेशा वेरीफाई करेंगे बिकॉज कभी कभार वेरी रेयरली दोनों में से कोई एक सवाल, कोई एक आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। सो नहीं कैलकुलेशन एरर नहीं, वो मैथमेटिकल सीन है कि ऑब्वियसली आंसर तो एक ही करेक्ट है ना। तो समटाइम्स बोथ आंसर्स आते दो हैं, करेक्ट एक ही होता है, बट बोथ आर वैलिड।
एंड देन सम अदर टाइम आंसर दो आते हैं, वन इज करेक्ट, वन इज वैलिड, वन इज इनवैलिड, ठीक है। अक्षर तो फिलहाल मैंने भी नहीं स्पीकर, अच्छी बात। अभी तो समझो हम लोग सीख रहे हैं ना, अपना आर्सनल बढ़ा रहे हैं। आर्सनल का मतलब कि हम लोग जो जो नए, ठीक है, वो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज वेरीफाई योर, करने हैं बेटा, ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर्स हमेशा। तो आप क्या करोगे, 2x - 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक दफा 5/2 पुट करोगे, इक्वल्स, लेट्स से लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होनी चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 - 3 2 इक्वल्स 2, ठीक है। क्या हो गया आपकी वेरीफाइड। वेरीफाई कर रहे हैं, नहीं जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कभी कभार बहुत रेयर कभी कभार नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया 2x - 3 इक्वल्स 2, 2 1/2 डाला, 2 से 2 कैंसिल, -3 equals to 2, 1 - 3 is -2 equals to 2, आंसर भी तो डालोगे, आंसर फाइनल आंसर में तो वेरीफाई 2 ही आएगा ना, ये लोग 2 ही आएगा वो बेसिकली। वेरीफाई किया है कि 5/2 और 1/2 जो मेरी वैल्यूज आई थी, ये जो मेरी वैल्यूज आई थी, क्या ये वैलिड थी कि नहीं थी, दोनों वैलिड है, नीचे ऊपर यहाँ पे -2 = 2 है, 2 = 2 है। क्या सुन रहे हो पिछले 10 मिनट, मॉड्यूलस लगा लो, ये देखो ये जो लगा है ना मॉड्यूलस, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो हम नहीं नेगेटिव को पॉजिटिव करना है बस, उसको अगर एक नंबर चाहिए, साइन चाहिए ही नहीं, तो ऑब्वियसली जब साइन नहीं चाहिए होगा तो पॉजिटिव होगा। वो हमने अस्यूम किया, नहीं ये देखो ना, ये देखो यहाँ भी आया -2, ये देखो, ये वो जो ऊपर -2 है वो ये रहा -2, लेकिन वो एब्सोल्यूट की वजह से क्या लिख रहे हैं हम, तो +2 लिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान चीज है, बहुत आसान, +2 हो जाएगा। और अगर अननोन वैल्यू जैसे अननोन एक्सप्रेशन है तो फिर आप दोनों अज्यूम करो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस नाउ, जी बोलो। मॉडल इज जो है 2x - 3 के उसमें नेगेटिव साइन जो है माइनस का प्लस हो जाना चाहिए, वो पूरे नंबर को माइनस प्लस करता है। ये देखो इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर 2x - 3 लिखा है ना, तो ये माइनस ये पूरे को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पूरी चीज को वो क्या कहते हैं, हाँ एक पूरे एक्सप्रेशन को, वो जो माइनस है ये सिर्फ 3 का है, एब्सोल्यूट पूरी 2x होगा तो -2x होगा, अगर नहीं 2x अगर होता तो वो 2x ही रहता, अगर -3 होता तो 3 सर हम एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं चेंज करेंगे ना, नहीं एक्सप्रेशन का साइन माइन कुछ भी चेंज नहीं है। चलिए सर इसको ऊपर पे नोट करेंगे, कुछ में आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। टॉप कितना है क्या, उससे उसने कॉपी किया बताया, ये तो आपको वैसे ही बात है, आपको बताया 6 + 4 5 कैसे बात है, ठीक है। चलिए अभी तो बहुत अच्छा,
बच्चों वाली चीजें हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बात करेंगे। एक दो सवाल ऐसे करा दूँ आगे एक्सरसाइज में। चलिए क्वेश्चन 1A करें। एंड सब डिफिकल्ट एक्सरसाइज 1E कर लें, काफी है, इतना काफी है आपके। 1A and 1E, yes. So while you are doing this, मैं वो कर लूँगा, नमाज पढ़ लूँ। So मेरा आदेश हो जाएगा, मैं वो मेरी वो घर मेहमान आए मेरे और स्टे कर रहे हैं, क्या पता नहीं हमने तो बदल कब के लिए ये वाला प्रोजेक्ट तो हल्का जो मेरा पहला वाला था ना वाइट वाला, उस पे एचडी आ गया। इसमें सही आता है वो 1920 वाला। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आज फर्स्ट क्लास की आज बिल्कुल रिमाइंड कराना भूल गया। 1 जून चला आपको बताया था बट मैं रिमाइंड कराना भूल गया। ठीक है, हम लोग मॉड्यूलस फंक्शंस पढ़ रहे हैं, यू प्रोबब्ली नो दीस। 1A एंड 1E अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन 3 वाली टाइप पे जाएंगे आगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू गाइस अराउंड 3 मिनट्स और 3-4 मिनट्स आपके पास क्वेश्चन 1A एंड E का। ठीक है।
Hello? Hello? Sir. Now can you hear me, Sidra? Are you hearing? Sir. बोलो मुझे। सर ये 3A वाले में सर थोड़ा मसला हो 3A नहीं कर रहा हूँ मैंने भी नहीं करवाया। अच्छा पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। 4x minus 3 equals 7 वाला कर लेते हैं। 4x minus 3 equals 7 एक दफा पॉजिटिव में लिया और एक दफा 4x minus 3 is equals to negative 7 ठीक है। minus 3 वहां जाके 10 हो गया 10 upon 4 x equals 10 upon 4 that will be equals to x equals 5 upon 2 कोई प्रॉब्लम सबका सेम आ रहा है। नो सर ये वाला minus 3 वहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7 plus 3 that is -4 4x equals -4 x equals -1 सिद्रा याद आया कुछ सिद्रा रिकॉल हुआ या वापस बता दूं नहीं मुझे ये वाला चैप्टर याद नहीं है। ये बात आपको याद है कि whenever we solved modulus functions ठीक है modulus function equals let's say c so हम two values consider करते थे because modulus negative value को positive कर देता है so when there is a variable x in the expression we do not know कि whether ये x हमें positive value देगा या negative value देगा हमें पता ही नहीं है so हम क्या करते हैं हम दोनों assume कर लेते हैं ax plus b equals c एक हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं और हम करते हैं ax plus b equals minus c इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दो आंसर निकालते हैं just like I did right now इसके दो आंसर्स हैं एक आ गया 5/2 और एक आ गया x equals -1 and then हम यही आंसर्स back in the question put करके verify करते हैं so I want you to put these values back in the expression in 1a and tell me if answer +7 and -7 आ रहा है कि नहीं आना चाहिए जी Say उसकी तो एक ही बात है मसला नहीं आप देख लो नहीं उसमें आप क्या कर रहे हो आप वर्ड क्लास की गलती कर रहे हो ठीक है एक बच्चे का सवाल है बड़ा जबरदस्त वो ये सवाल है वो कह रहा है कि यार हम लोग 7 बार-बार 7 को +7 -7 क्यों कर रहे हैं why not change the value change the sign of the expression that is inside the absolute function तो भाई ये भी कर सकते हैं नथिंग एक तो पहला प्लस ले लिया 4x - 3 is equal to 7 एक यही हो गया आपका प्लस ले लिया दूसरा हो जाएगा -4x - 3 is equal to 7 दोनों आंसर चेक कर लो सेम आंसर आएगा उसका तो 5/2 ही आएगा नीचे वाले का देखो -4x + 3 आपने ये तो बोला इसका तो जवाब दे दिया ना कि एब्सोल्यूट पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज करता है एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज करेगी साइन चूज कर सकते हो या तो जो इक्वल टू के बाद 7 है तो उसको कर लो
या पूरे एक्सप्रेशन को मर दिया, तो इट इज फार बेटर टू चेंज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। वरना क्योंकि फिर ब्रॉड मास की गलती करते हैं, जैसे अब मैं इसको बोलूंगा -4x + 3 माइनस माइनस प्लस, तो बच्चे गलती कर जाते हैं। दोनों का सेम आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ -3 का साइन चेंज हो ये नहीं कर सकते, बिकॉज एब्सोल्यूट पूरे एक्सप्रेशन पर है, तो साइन पूरे एक्सप्रेशन का चेंज होगा, अपनी एक्सप्रेशन के बीच की टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा, पूरी का होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो। 1a कर लिया, वेरीफाई किसी ने किया वैल्यूज को वापस डालकर, -1 डाला, -4 7 आ रहा है। -7 हाँ, 7 आ रहा है। पॉजिटिव 7, ठीक है, दैट्स करेक्ट। 5/2 अगर डालेंगे तो उससे आएगा 10 - 3, सही, पॉजिटिव 7, वेरीफाइड। तो बोथ आंसर्स आर वेरीफाइड, यू ऑलवेज हैव टू वेरीफाई, बोथ वेरीफाइड है, ठीक है। हमेशा वेरीफाई करें, क्योंकि कभी कभार कुछ रेयर सवालों में एक इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। चलिए पार्ट ई करते हैं। x + 2/3 - 2x/5, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ कर लेते हैं। क्या सवाल है? x + 3/3 - 2x/5 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू वेरी इजी। आपने 2 को एक दफा पॉजिटिव लेना है और एक दफा नेगेटिव, सो x + 3/3 - 2x/5 इक्वल्स टू, एक दफा ये ले लिया एंड एक दफा आपने ले लिया x + 3/3 - 2x/5। उधर तक कभी भी समझ नहीं आएगा, अच्छा। इसके बाद तो बेसिक अलजेब्रा है, ओ लेवल मैथ्स की आपकी फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर आपको क्या करने पड़ेंगे? सेम करने पड़ेगा। तो 3 × 5 दैट इज 15, 5 उससे मल्टीप्लाई हुआ 5x + 15 माइनस 3 उससे मल्टीप्लाई हुआ 6x = 2, 15 वहां जाके 30 बन जाएगा, 5x - 6x हो गया -x + 15 = 30, x + 3 लिखवाया मुझे। हाँ, ये बताने के लिए कि जो दोनों हमने आंसर निकाले हैं वो वैलिड है जी, लेकिन जिस सवाल में इनवैलिड हो रहा होगा और वहां आपने चेक नहीं किया तो आपका गलत होगा, और ना गलत नहीं होगा जहां पर, लेकिन आप प्रैक्टिस यही करें ना। 30 को यहाँ ले आए, -x को वहां भेज दें, सो 15 - 30 = +x, x = -15। यहाँ से क्या आंसर आ गया। एक बच्चा इसको वापस डाल के वेरीफाई करे, मैं इसको सॉल्व कर लूं, ये भी पूरी वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ ये 15 वहां आके -30 हो जाएगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 5x + 15 - 6x, तो ये हो गया -x + 15 = -30, -30 यहाँ ले आए तो ये हो गया 45 = x। दोनों आंसर्स चेक करें, वेरीफाई करें, एकदम एक बच्चा -15 डाले, इस तरह आप 45 डाल दें। अगली टेक्निक है उसकी थ्योरी देख लो, ठीक है। ये 6 to 7 वाली क्लास है, ये मैंने 6 to 7 बोली, 6 to 7 15 है, ठीक है। जो क्योंकि 6 to 15 मिनट आप लोगों का कभी मार्जिन लेट, कभी मेरा मार्जिन, क्या आपको अगर मैं बताऊं सबको तो ये उधर आप ही की वजह से छुट्टी है। आपकी क्लास है ना सेट वाली आपकी क्लास है, चले वेरीफाई किया किसी ने? तो पहले मेरा दे देना टाइम। हाँ आपने पहले बताया कुछ तो टाइमिंग से कर दिया, मैं चेंज इंशाल्लाह मैं कुछ चेंज नहीं करता, इरादा नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ नहीं होता। जैसे अभी जुलाई वालों के एग्जाम्स है ना, उनको 2-2 घंटे देने पड़ेंगे, एक महीने उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, सब भूल गए, ओ लेवल मैथ्स वाले। ओ लेवल वाले भी गलत किया शब्द एकदम से गलत बताया, किया। एमसीक्यू आ रहा है ऐसे मैथ्स में कहां क्या पता क्या किस तरह का पेपर आ रहा है, एमसीक्यू का कुछ भी नहीं पता उनका, तो एमसीक्यू दिया, बाकी थ्योरीज का मैथ्स का नहीं पता। हां मेंशन अच्छा, कर बाकी पेपर से सिर्फ एमसीक्यू आ रहा है, बाकी पेपर से सिर्फ एमसीक्यू नहीं हो रहा है, तो इसमें मैथ्स का चले
मैं आगे जा रहा हूँ, वो वेरीफाई कर लिया आप लोगों ने। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट टेक्निक पे। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक पे। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है आपकी ax प्लस b एब्सोल्यूट एंड उस तरफ भी, बल्कि एक सेकंड इसके अलावा चलो सही cx प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक क्या होगी आपकी, इसमें भी क्या होगा, ऑब्वियसली सेम चीज है, ax प्लस b इज इक्वल्स टू प्लस cx प्लस d लिखेंगे एक दफा, और एक दफा क्या करेंगे ax प्लस b। ध्यान ये रखना है कि ये माइनस पूरे cx को प्लस d को मिलेगा, पूरे को मिलेगा, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ cx का साइन चेंज नहीं होगा, पूरे एक्सप्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, ये भी इजी है, इसकी प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल कोई एक सवाल देख लेते हैं, ये रहा पार्ट डी 2d। क्या करो इसमें हमको सीख लेना है, मतलब प्लस माइनस करना है बस, इससे आगे वो कौन सी करेगा? और तो करना ही है ना, मतलब when you learn formula you just learn the first step, उसके बाद तो अलजेब्रा होती है। एग्जांपल कर लिया हम लोगों ने, ये 2d है ये। सो 3x minus 5 is equals to x plus 1, एक दफा पॉजिटिव रहा और एक दफा हो जाएगा 3x minus 5 is equals to माइनस का साइन एंड देन ब्रैकेट में आएगा पूरा एक्सप्रेशन minus x minus 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये x बाहर आ गया माइनस हो गया 2x, माइनस 5 बाहर आ गया प्लस हो गया 6, x इक्वल्स 3। ये हो जाएगा माइनस x बाहर आके ऐड हो जाएगा 4x, ये माइनस 5 बाहर आके ऐड होगा प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4, x इक्वल्स 1। ये आंसर्स आ गए, वापस डाल के इनको वेरीफाई करेंगे। एब्सोल्यूट वाला स्टेप है ना, वो सिर्फ पहला स्टेप है बस, नहीं यार ये तो पॉजिटिव ही है, माइनस थोड़ी है, पॉजिटिव 6 माइनस 5 आ रहा है, पॉजिटिव 5 होगा ना, 5 प्लस 1 6। गुड गुड, क्वेश्चन आने चाहिए, गुड क्वेश्चन आने चाहिए। नहीं ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन का इशू नहीं है, लेकिन आने चाहिए, इंटरेक्टिव बेटर नॉर्मल को कर दूंगा। अगले 2-3 महीने में 3 महीने में मतलब कोशिश करूंगा फेब में एंड हो जाए, 2-2.5 महीने चिलिंग्स नहीं है बेटा, 10 साल के ईयरली पास कर रहे हो और 10 साल के टॉपिक करना है, और अभी आपको शीट फ्री होगी, चिलिंग आपने बोला है ना, अभी पता चलेगा आपको जब मैं स्टार्ट करूंगा ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, फिर आपको सिद्रा बताइए कितना मुश्किल है। एनीवेज x equals 3 x equals 1, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, वो थोड़ी सी देख लेंगे। अगर एब्सोल्यूट बोथ साइड्स पे लगा हुआ हो, ax plus b is equals to cx plus d, अगर सेकंड टेक्निक थी कि इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू नहीं एक्सप्रेशन, तो उसमें ध्यान ये देना था कि माइनस के साइन पूरे एक्सप्रेशन को देना, ठीक है, बस वो था उसमें, और कुछ भी नहीं है, वो इजी है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, देखें अब बोथ साइड पे एब्सोल्यूट है, तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका, मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव साइन को प्लस पॉजिटिव कर देता है, राइट, एम आई राइट, स्क्वायर भी तो ये करता है,
स्क्वायर भी तो ये करता है। अगर मैं -2 स्क्वायर लिखूं सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्निक यहाँ पे ये है कि आप क्या करेंगे, ax प्लस b होल स्क्वायर cx प्लस d होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगाने हाँ करो। देखिए मुझे पता है कि एब्सोल्यूट भी क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर रहा है, तो और स्क्वायर भी ये करता है, बट स्क्वायर को आई कैन सॉल्व इजीली। दो करेंगे इसकी, आज तो दो ही है, आज तो दो ही देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूं या स्क्वायर ले लूं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सवाल में, ठीक है। x + 1 सॉरी x + 1 एग्जांपल ले लेते हैं, इक्वल्स टू 2x - 1। बोथ साइड्स पे एब्सोल्यूट लगा हुआ है। इसको हटाने के लिए क्या करा मैंने, अगर बोथ साइड्स पे एक्सप्रेशन पे एब्सोल्यूट होगा, बोथ साइड्स पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या हुआ, दो टारगेट मॉड्यूलस से हो रहा था, वही टारगेट स्क्वायर से हो रहा है, तो मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व खोल ले, एक्सपैंड करेंगे a + b होल स्क्वायर से, ठीक है। ये हो गया x² + 2x + 1 = 4x² - 2 to the 4x + 1। सॉल्व करें, आई थिंक सारी चीजों को लेफ्ट साइड राइट साइड पे देते हैं। 0 = 4x² - x², 3x² - 4x + 2x + 2x माना के माइनस हो जाएगा -6x, ठीक है। ये बात माना के वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। +1 - 1 दैट इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। 0 = 3, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, x - 2, यहाँ से एक आंसर मेरे पास आया x = 0, 3x = 0 तो x = 0, ठीक है। एंड दूसरा आंसर आया x - 2 = 0, x = 2। दो आंसर आ गया आपके पास, वही सेम चीज, कोई प्रॉब्लम। अब आपने यही वैल्यूज वापस पुट करके वेरीफाई करनी है। 0 डाला तो यहाँ 1 आया, क्या आया, 1। अब यहाँ पर भी 0 डालूंगा तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आ रहा है मेरे पास, ये आ गया मेरा 0 + 1 मॉड्यूलस 1 = 0 - 1 मॉड्यूलस -1, अल्टीमेटली 1 = 1, तो वेरीफाइड है। 0 वाली वैल्यू मेरी क्या है, करेक्ट है। तो मैंने O लेवल मैथ्स किया, यहाँ से इस स्टेप के बाद आई जस्ट फॉलोड O लेवल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा सॉल्व किया। हाँ, आइडेंटिटी एक्सपैंड किया, फिर आगे मिडिल टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो मैंने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मुझे 2 वैल्यू पुट करनी है, 2 + 1 3 आ रहा है इक्वल्स टू, यहाँ मैंने डाला 2, 4 - 1 3, दोनों वेरीफाई हो रही है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, ये सेम सवाल सॉल्व करना है एक और तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, वो ये रहा, x + 1 = 2x - 1। जी, अब इस तरह भी सॉल्व करना, जो राइट साइड पे मैंने किया ये आप लोग करें, जो मैं एरो बना रहा हूँ ना ये आप लोग करें इस तरीके से। एक तरीका ये है और एक तरीका ये, वही है जो हमने 1 और 2 में सीखा है, वो हम 3 पे अप्लाई कर रहे हैं। जो हमने 1 और 2 में सीखा है वो हम क्या कर रहे हैं, 3 पे अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स चेक वेदर वी गेटिंग द सेम आंसर्स और नॉट। ये देखिए -1 2x, ये x वहां भेज दिया, +1 = 2x माइनस ये वाला x वहां रखे हो गया x = 2, एक आंसर वेरीफाई हो गया, ये देखें हमारा, ठीक है। दूसरा -2x + 1 होगा, x + 1 = -2x -+ 1, ठीक है। तो -2x को वहां ले जाएं, x में 3x = ये 1 वहां जाएगा, 1 - 1 3x = 0, x = ये भी क्या हो रही है, सेम आंसर आ रहा है, ये देखें। So both methods are correct and both methods are necessary to learn, to understand, ठीक है। both method जो 1 और 2 वाले रूल्स थे वो थर्ड में भी अप्लाई हो सकते हैं,
लेकिन थर्ड में एक और रूल भी अप्लाई हो सकता है, तो वो बताना जरूरी था, जो कि ये स्क्वायर वाला है। आपकी मर्जी है कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब आप लोगों का जो होमवर्क है, क्वेश्चन 1 ऑल्टरनेट, क्वेश्चन 2 ऑल्टरनेट, क्वेश्चन 3 ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ो, 6 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट, टोटल 9 पार्ट्स हैं। अलजेब्रा 1 2 एंड 3 के ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। ठीक है, ये आप होमवर्क नोट डाउन कर लें, मैं क्वेश्चन 4 ए जरा कर रहा हूँ। छुट्टी हो रही है बस, 4 में एक सॉल्व कर रहा हूँ यार। मैं यार वो बताया था ना, टाइम टेबल बना के यार बना दूँ भूल जाते। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों के ऑल्टरनेट। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा चल, अब मैं क्वेश्चन 4 ए जरा सॉल्व कर रहा हूँ। अब इनफैक्ट आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन 4 ए सॉल्व करें प्लीज। x square minus 2 equals 7, please solve this. x square minus 2 absolute equals 7. एक दफा हो गया, x square minus 2 equals positive 7, x square minus 2 is equals to negative 7. Solve करें। x square root लिया x equals to plus आंसर यहाँ से है, x square equals to minus 7 plus 2 is minus 5, x is equals to root minus 5, no real solution। अब ये सीखना शुरू करते हैं कि अगर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपने बोलना है नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ नो रियल सॉल्यूशन बोलेंगे आप, बिकॉज अब हम एक चैप्टर, हाँ ये कुछ भी नहीं है, एक टाइप है, सवाल की टाइप है, इसके अंदर चार इसमें 4 आंसर पॉसिबल थे, लेकिन ये दो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गया। उसके लिए x square x equals to square root 36। मैंने x square is equals to x equals to square 36, मैंने x equals to 6 लिया, उसके बाद प्लस माइनस 6, लेकिन हम जो नॉर्मल बैच करते हैं उसमें हम इतना हमेशा प्लस माइनस ऑलवेज, unless mentioned हो कि find the positive value, every time plus minus show करते हैं every time। x square है, x square equals to square x को आने स्क्वायर लगा, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट काटेंगे, इसको स्क्वायर क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले स्क्वायर रूट काटूंगा, स्क्वायर लेकर फर्दर एक और स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसका ये कट गया, ये बन गया x पावर 4 इज इक्वल टू 36। अब मैं बोथ साइड्स पे रूट लगाऊंगा 1/4 का, फोर्थ रूट लगाऊंगा। ठीक है, एनीवे अभी मुझे वेरीफाई करना है, मैंने यहाँ पे 3 डाला, 9 माइनस 2 7 आया, -3 भी डालूंगा तो स्क्वायर की वजह से 7 ही आएगा। वेरीफाइड है दोनों आंसर। आज के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन 4 से हम कंटिन्यू करेंगे आगे, बिकॉज इसमें और थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इन्हीं के हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब वो खुद शीट छोड़ देंगे ना, खुशनूद बेटा कोई सवाल पूछना तो पूछ लो। खुशनूद इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछ लो क्लास में। समझ गया मैं सर। बस सही, क्लास मैंने ऑफ कर दी। ठीक है, जी सर। क्लास
मुझे नहीं पता जब वो कितने मछली हो गई 28 डेज या आई थिंक 25 डेज के अच्छा एक महीने की मूवी है एक महीने की भी नहीं तो अभी